फेरुक्यो लैम्बोर्गिनी दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कार ब्रांड में से एक के ऑनर हैं। लेकिन जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं वह ये है कि इससे पहले ये इटली में ट्रैक्टर की सबसे बड़ी कंपनी चलाते थे। और इससे भी कम लोग ये जानते हैं कि ये एक बिजनेसमैन बनने से पहले युद्ध के समय में जेल में बंद थे। फेरुक्यो एक इंजीनियर थे और उनकी इंजीनियरिंग ने ही उन्हें एक अच्छा ट्रैक्टर बनाने में मदद की। लेकिन एनजो फरारी के साथ हुई एक बहस ने उन्हें कार बनाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया और दुनिया की सबसे अच्छी सुपर कार बनाने का रास्ता भी दिखाया, जिससे इन दोनों के बीच एक लंबा कंपटीशन शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले 1916 में इटली के एक छोटे से शहर में चलते हैं। फेरुक्यो लैम्बोर्गिनी का जन्म एक किसान के घर में हुआ था। उस समय इटली में रहना बहुत ज्यादा कठिन माना जाता था और देश भी युद्ध के बाद तबाही से जूझ रहा था। खाने की बहुत ज्यादा कमी हुआ करती थी और बहुत सारे लोग तो भूख के मारे मर भी रहे थे। लेकिन इन सब परेशानियों के बाद भी इस बंदे ने अपने ऊपर पूरा भरोसा रखा। उन्होंने अपना पूरा बचपन अपने पेरेंट्स के अंगूर के खेत में खेती करते हुए बिताया है और उनके पिता भी यही चाहते थे कि वो इस अंगूर के खेत में खेती करते रहे जैसे वो करते आ रहे हैं पीढ़ियों से। लेकिन लैम्बोर्गिनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। खेत में काम करते हुए उन्होंने देखा कि मेहनत किसे कहते हैं और इसके बावजूद उन्होंने मैकेनिकल में अपना जुनून भी दिखाया। इनके परिवार के पास एक ट्रैक्टर था जिसे फेरुक्यो घंटों तक खोलकर ठीक करते रहते थे। इस बंदे को खेत से ज्यादा इंटरेस्ट तो ट्रैक्टर को ठीक करने में आता था। इसीलिए स्कूल छोड़ने के बाद उनके सामने एक बड़ा फैसला था, या तो वो अपने माता पिता की तरह किसान बनेंगे या अपने जुनून को फॉलो करेंगे। किसान बनने के बजाय उन्होंने इंजीनियरिंग को अपना पैशन बनाया और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन करा लिया। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक मैकेनिक की जॉब कर ली, लेकिन जल्द ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। फेरुक्यो को रॉयल इटालियन फोर्स में भर्ती कराया गया, लेकिन जब उनकी मैकेनिकल योग्यताओं के बारे में पता चला तो उन्हें ट्रैक्टर और डीजल टैंकों को ठीक करने में लगा दिया गया। 1943 में इटली में एक युद्ध विराम समझौता किया गया, जिसके बाद उनकी सारी भागीदारी युद्ध के अंदर खत्म कर दी गई। युद्ध खत्म होने के बाद भी इन्हें वहीं रहना पड़ा और ये ट्रक और ट्रैक्टरों की मरम्मत करते थे। लेकिन 1945 में जब युद्ध समाप्त हो गया तो जर्मनी की हार के बाद मित्र देशों की सेनाओं ने उस जगह पर कब्जा कर लिया जहां ये मैकेनिक थे। उन्होंने सभी को कैदी बना लिया, जिसमें ये भी शामिल थे। इनकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि वहां के लोगों ने इनकी मैकेनिकल एबिलिटी को देखते हुए इनको अपने वहां के ट्रैक्टर और ट्रकों की मरम्मत करने में लगा दिया और 1946 में उन्हें इटली वापस जाने की अनुमति भी दे दी। और यहीं से लैम्बोर्गिनी की इनक्रेडिबल स्टोरी की शुरुआत होती है। इटली वापस आने के बाद उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उनके पास कोई भी नौकरी नहीं थी। उन्होंने एक मैकेनिक के तौर पर काम तो किया था, लेकिन अब वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। इटली में युद्ध के बाद उन्होंने देखा कि किसान नया ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे थे और पेट्रोल के दाम भी आसमान छू रहे थे। फेरुक्यो ने इन सभी समस्याओं को सॉल्व करने का फैसला कर लिया। युद्ध के बाद वहां की सरकार ने उन सभी वाहनों को बेचना शुरू कर दिया जो वाहन युद्ध के दौरान यूज हुए थे। इस अवसर का फायदा उठाते हुए उन्होंने एक सस्ता ब्रिटिश इंजन खरीदा, जिसे उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। इस नए इंजन डिजाइन में फ्यूल एटमाइजर का इस्तेमाल किया गया, जिससे ट्रैक्टर शुरू करने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती थी, लेकिन एक बार स्टार्ट होने के बाद ये सस्ते फ्यूल पर भी चल सकता था। ये उस देश के लिए चमत्कार था और उनकी पेट्रोल की प्रॉब्लम को ये दूर भी करता था। इस तरह पहला लैम्बोर्गिनी का ट्रैक्टर बनाया गया। हालांकि बाजार पहले से ही बहुत सारे ट्रैक्टर ब्रांड से भरा हुआ था। नए ब्रांड को एस्टेब्लिश होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। इसी वजह से लैम्बोर्गिनी की शुरुआत में बहुत कम ट्रैक्टर बिके। शुरुआती समय में एक हफ्ते में सिर्फ एक ही ट्रैक्टर बना करता था और वो एक ट्रैक्टर भी खुद बनाया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके ट्रैक्टर्स भी बारियों की तरह बिकने लगे। जल्द ही उन्होंने अपनी खुद की फैक्ट्री खोली और ज्यादा ट्रैक्टर बनाने के लिए उन्होंने अपनी कंपनी में एम्प्लॉय भी हायर करना शुरू कर दिए। लेकिन बाकी जितनी भी ट्रैक्टर कंपनियां थी उनसे कंपटीशन करने के लिए उनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसीलिए उनके पिता ने उन्हें बैंक से लोन दिलाया, वो भी अपने खेत को गिरवी रखकर। इस लोन की मदद मिलने के बाद उन्होंने 1000 इंजन खरीदे और अपने काम को बहुत जल्दी शुरू कर दिया। लेकिन इस बिजनेस लोन की वजह से उन्हें पता था अगर उनकी कंपनी फेल हुई तो उनका परिवार रोड पर आ जाएगा। अच्छी खबर ये थी कि वो बहुत बेहतरीन इंजीनियर थे, इसी वजह से उनको इस बाजार में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। कुछ टाइम बाद उन्होंने अपना खुद का इंजन बनाने का सोचा और ब्रिटिश इंजन से अपने हाथ पीछे कर लिए, क्योंकि ये समय उनकी इस सोच के लिए बिल्कुल सही था। वहाँ की गवर्नमेंट ने लोन देने का फैसला किया था। जो भी लोग नई मशीनें लगाना चाहते थे उनको इस स्कीम से बहुत ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि उनको अपना खुद का इंजन बनाना था और उनके ट्रैक्टर्स की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इस समय तक लैम्बोर्गिनी हर साल 200 ट्रैक्टर बनाता था और उन्हें अपने ट्रैक्टर की क्वालिटीज पर इतना ज्यादा भरोसा था कि वो हर साल एक कंपटीशन कराते थे ट्रैक्टर्स के बीच में। इस कंपटीशन में दो ट्रैक्टरों को आपस में बांधकर एक दूसरे के अपोजिट खींचा जाता था
और लैम्बोर्गिनी का ट्रैक्टर हमेशा जीतता था। इस तरह उनकी कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी और धीरे धीरे उनकी कंपनी इटली की सबसे बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी बन गई और अब वो देश के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी स्पोर्ट्स कार खरीदी जिसमें उनकी फरारी सबसे फेवरेट कार थी। लेकिन उनका फरारी चलाने का अनुभव थोड़ा खराब था क्योंकि वो कार उनकी बार बार खराब हो जाती थी। जब उन्होंने उस फरारी को अपने टेक्नीशियन को चेक कराया तो पता चला कि ये कंपनी वही वायर यूज करती है जो हम ट्रैक्टर में यूज करते हैं। लैम्बोर्गिनी ने फरारी के उस क्लच को बदल दिया और सीधे फरारी के ओनर से मिलने चले गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एनजियो फरारी अपने गुस्से के लिए काफी ज्यादा फेमस थे। उन्हें लगा कि फरारी की कार में सुधार और सुझाव देकर उन पर एक एहसान कर देंगे, लेकिन एनजियो फरारी ने उन्हें इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिया। कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा लैम्बोर्गिनी के ऊपर गुस्सा हो गए और बोले, क्लच समस्या नहीं है, समस्या तुम हो, तुम्हें फरारी चलानी नहीं आती इसलिए तुम हमेशा क्लच तोड़ देते हो। इतना ही नहीं, एनजियो ने ये तक कहा, मुझे कार बनाने दो और तुम जाकर अपने ट्रैक्टर बनाओ। अपना इस अपमान होने के बाद उनको बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो सोचने लगे कि मैं तो एक मैकेनिक के रूप में उनके सामने गया था, लेकिन वहाँ से वो इतना ज्यादा बेइज्जत होकर वापस लौटे। इस अपमान के बाद उन्होंने ये भी सोच लिया था कि वो अब अपनी खुद की कार कंपनी बनाएंगे जो फरारी से बेहतर कार बनाएगी, जो आज तक की दुनिया की सबसे बेहतरीन कार होगी। और इसी अपमान की वजह से आज हम इस कार कंपनी को जानते हैं जिसका नाम लैम्बोर्गिनी है। लैम्बोर्गिनी ने सोच लिया था कि वो बाकी सारी कंपनियों को हिला के रख देगा और एनजियो फरारी से अपना अपमान का बदला जरूर लेगा। फरारी जिन भी वर्कर्स को अपनी कंपनी से निकालता था, लैम्बोर्गिनी उन वर्कर्स को अपनी कंपनी में रख लेता था और धीरे धीरे लैम्बोर्गिनी इतनी ज्यादा फेमस होने लगी कि लोग उसको फरारी के बराबर मानने लगे। और सोचने वाली बात यह है, अगर उस दिन एनजियो फरारी ने उनकी ये सलाह मान ली होती तो लैम्बोर्गिनी कार जैसी आज कोई भी कार नहीं होती।